सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए वर्ल्ड हीमोफीलिया डे ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 17 अप्रैल को। इसकी थीम रही है सभी के लिए एक्सेस, पार्टनरशिप, नीति और प्रगति। अच्छा, साइक्लोपियन दीवार ये किस राज्य में है? तो ये बिहार में है। बिहार में नालंदा के राजगीर की पहाड़ियों पर है। ये 40 किलोमीटर लंबी है और 4 मीटर ऊंची है। इसका निर्माण क्यों किया गया था? मगध साम्राज्य की सुरक्षा के लिए। और अभी ये चर्चा में थी क्योंकि बिहार सरकार ने इसे यूनेस्को में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। बताओ आईपीएल इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा रविचंद्रन अश्विन। ये राजस्थान रॉयल के हैं। आपको पता है इस साल 2022 के आईपीएल ये इसका 15वां संस्करण था जो कि भारत में हुआ था। किस टीम ने जीता? गुजरात टाइटंस ने जीता है राजस्थान रॉयल को हरा करके। गुजरात टाइटंस से याद रखना ये नई टीम है, मतलब इस बार टोटल 10 टीमें शामिल हुई हैं जिसमें से 2 नई टीमें हैं। एक तो अहमदाबाद टीम और एक लखनऊ टीम। अहमदाबाद टीम का ही नाम गुजरात टाइटंस है जिसके कप्तान कौन थे? हार्दिक पांड्या। और लखनऊ टीम का नाम क्या है? लखनऊ सुपर जायंट्स। केएल राहुल इसके कप्तान हैं। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ पर्पल कैप और ऑरेंज कैप किसने जीती है? पर्पल कैप में आपको बता दूं जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं उनको मिलती है। ऑरेंज कैप जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं उनको मिलती है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां पे किया? तो आंसर होगा मोरबी, गुजरात। किस राज्य ने 14 अप्रैल को अंबेडकर जी की जयंती को समानता दिवस के रूप में घोषित किया? तो आंसर होगा तमिलनाडु। द बॉय वो रॉट द कॉन्स्टिट्यूशन नाम की बुक को किसने लिखा? राजेश तलवार ने। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। और विश्व कला दिवस वर्ल्ड आर्ट्स डे ये हम कब मनाते हैं? 15 अप्रैल को। 2023 में कौन सा देश स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा भारत। और वीर बाल दिवस हम कब मना रहे हैं? 26 दिसंबर को। जबकि बाल दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं और वर्ल्ड चिल्ड्रन डे 20 नवंबर को। बताओ किस देश ने दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम का सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा इजराइल। और इस लेजर सिस्टम को क्या नाम दिया? आयरन बीम। चलिए फिर बताइए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? यह प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया था। तो आंसर होगा इसका 2। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन याद रखना वर्तमान में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने की जो व्यवस्था है वो समाप्त कर दी गई है। कौन सा संविधान संशोधन? 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। ये पिछली बार भी शायद मैंने आपको बताया था, नहीं बताया तो याद रखना। वैसे आपको बताया ना लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? 552, 552, जिसमें से 530 तो राज्यों के चुनावी क्षेत्र से आते हैं, 20 सदस्य आपके केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं और ये 2 बचे हुए आपके एंग्लो इंडियन है जिनको राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किया जाता था। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545 है। अगला प्रश्न बताओ लोकसभा और राज्य संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आंसर होगा इसका लोकसभा के अध्यक्ष। तो याद रखना संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद का संयुक्त सत्र यह राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है और अनुच्छेद 118(4) के अनुसार इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और उसके अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। अच्छा, वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं। तो 17वीं लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो आंसर होगा वीरेंद्र कुमार है। और लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। कई बार यही प्रश्न इस तरह से घुमा के पूछा जाता है एग्जाम में कि लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आंसर होगा कार्यवाहक अध्यक्ष, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हो प्रोटेम स्पीकर। क्योंकि नवगठित लोकसभा की जो पहली बैठक होती है ना उस समय पे अध्यक्ष का पद रिक्त रहता है, इसीलिए एक अस्थायी अध्यक्ष होता है जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है और उस प्रोटेम स्पीकर को नवनिर्वाचित सांसदों में से ही चुना जाता है। वो काम क्या करता है? वो नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाता है और नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता वही करता है और नए अध्यक्ष के निर्वाचित होने के बाद प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। इतना सा आप याद रखना। अच्छा, एक बार एग्जाम में प्रश्न ये भी पूछा गया था भाई अभी कौन सी चल रही है? 17वीं लोकसभा।
आपसे प्रश्न अभी पूछा गया था किसी एग्जाम में कि 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या है। तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, जो वर्तमान में लोकसभा चल रही है उसके अध्यक्ष याद रखते हैं या पहले वाले याद रखते हैं। लेकिन एग्जाम में इससे पिछले वाले पूछ लिया गया कि 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था। तो याद रखना वो दूसरी महिला थी, यानी कि सुमित्रा महाजन। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। मतलब अभी चल रही है वर्तमान में 17वीं लोकसभा, उसके कौन है? ओम बिरला है। इससे पहले 16वीं लोकसभा थी, उसमें थी सुमित्रा महाजन जो कि दूसरी महिला अध्यक्ष थी। और उससे पहले 15वीं लोकसभा में थी मीरा कुमार जो कि पहली महिला अध्यक्ष थी। अब आप बताओ, सांसद स्थानीय विकास योजना के तहत प्रत्येक सांसद को उनके अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए निर्धारित वार्षिक राशि कितनी मिलती है? तो आंसर होगा 5 करोड़ रुपए। तो ये जो सांसद निधि की शुरुआत है ये 23 दिसंबर 1993 को भारत सरकार के द्वारा की गई थी। वर्तमान में ये राशि 5 करोड़ रुपए वार्षिक है। ये राशि सांसदों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए आवंटित की जाती है। अच्छा बताओ, 2017 के अनुसार लोकसभा का नेता कौन है? अच्छा प्रश्न है ये, ध्यान से सुनना। इसका उत्तर तो हो जाएगा नरेंद्र मोदी। आप जानते हो लोकसभा ये भारतीय संसद की निम्न सदन है, जबकि उच्च सदन ये राज्यसभा है। और लोकसभा का गठन प्रत्यक्ष रूप से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली के द्वारा होता है। और लोकसभा के सदन का नेता आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है। पर अगर प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य न होकर के राज्यसभा के सदस्य हैं तो वे लोकसभा के नेता का चुनाव कर सकते हैं। तो इस प्रश्न में तो हमसे पूछा जा रहा है 2017 के अनुसार, तो इसका उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अच्छा, इसी तरह से राज्यसभा में भी एक सदन का नेता होता है। वे मंत्री और राज्यसभा सदस्य होता है जिसे प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो यह आप याद रखना। अगला प्रश्न देखो, लोकसभा के सदस्य के रूप में योग्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? भाई पिछली बार हमने प्रश्न पढ़ा था राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी चाहिए, तो वो चाहिए 30 वर्ष। और यहां लोकसभा के लिए पूछ रहे हैं तो वो होगी 25 वर्ष। और संविधान के अनुसार देखोगे तो अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्यों की योग्यता का उल्लेख है। अच्छा, लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 5 साल और राज्यसभा में 6 साल। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का कर दिया गया था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा पुनः 5 वर्ष कर दिया गया था। यह भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलो फिर बताओ, लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग होता है? लास्ट टाइम कोरम का अर्थ मैंने आपको समझाया था, जैसे कि बैठक होनी, बैठक के लिए मिनिमम कितने सदस्य होने चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। तो जितने टोटल सदस्य हैं उनका 10वां भाग, या आप कह सकते हो 1/10 भाग। राज्यसभा में भी हमने यही पढ़ा था। चलो फिर बताओ, ये प्रश्न भी एग्जाम, ये वैसे तो सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, लोकसभा के संदर्भ में सदन का नेता का अर्थ क्या है? मतलब सदन का नेता कौन होता है लोकसभा में? तो हमने बताया अभी प्रधानमंत्री होते हैं या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा नामित मंत्री होते हैं। चलिए बताइए, दुनिया की सबसे बड़ी 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल फैक्ट्री ये कहां पे लगेगी? तो आंसर होगा तेलंगाना में। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बन गए? तो आंसर होगा अजय कुमार सूद बन गए। और अगर आपसे पूछे मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने, तो अनंत नागेश्वरन बने थे। रक्षा मंत्रालय में सलाहकार अभी विनोद जी खंडारे बने थे। और वैसे हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये कौन है? अजित डोभाल है। विश्व पृथ्वी दिवस ये हमने 22 अप्रैल को मनाया। इसकी थीम है इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट, हमारे ग्रह में निवेश। और आप जानते हो पृथ्वी से एक और डे होता है, अर्थ आर डे, मार्च के लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है। ये इनविक्टर गेम्स 2022 ये कहां पे हुए? तो आंसर होगा नीदरलैंड में। ये पैरा गेम्स की तरह ही होते हैं, पर इसमें क्या होता है, पूर्व जो सैनिक होते हैं जो घायल हुए हों वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पहली बार एक समुद्री शैवाल पार्क, सीवुड पार्क कहां पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। आपको पता नेशनल डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर ये भी आपको मिलेगा तमिलनाडु में। लद्दाख और किस राज्य को जोड़ने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनाएगा? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। इसके लिए प्रोजेक्ट योजक चलाया गया है। कहां पे बनेगी? शिंकुला दर्रे में बनेगी, याद रखना ये। बताओ किसे सैन्य अभियान का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मनोज कटियार को। और मनोज पांडे ये भी हमारे 29 नंबर के आर्मी चीफ बने थे। और पांडे से याद आएगा देबाशीष पांडा, इरडाई के ये नए अध्यक्ष बने हैं। किस देश ने RS-28 सरमत मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा रशिया ने।
ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज लगभग 18,000 किलोमीटर है। और नाटो इसको क्या कहता है? साटर्न 2 कहता है। बताइए आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री कौन बन गए? पैट्रिच अची बन गए हैं। और दिल्ली के नए मुख्य सचिव ये कौन बने थे? नरेश कुमार। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बन जाएगा, दिल्ली के भी नए उपराज्यपाल कौन बन गए? तो विनय कुमार सक्सेना। अच्छा बताइए टाटा सन्स के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा एन चंद्रशेखरन। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल वुमेन्स डे 13 फरवरी को। 13 फरवरी को ही क्यों? सरोजिनी नायडू जी की जयंती होती है इस दिन। ये भारत की पहली महिला गवर्नर थी। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या फिर भारतीय कोकिला के नाम से भी इनको जाना जाता है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को। अब बताइए अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर एक बुक लिखी है और उन्हीं के नाम पे बुक लिखी है सागरिका घोष ने। किस देश ने नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यक्रम शुरू किया? तो अमेरिका ने किया था। आप तो ये बताओ भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया? गुरुग्राम में। और सबसे ऊंचाई पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया था कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के काजा में। और किस देश ने ड्रोन के आयात यानी कि इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया? तो आंसर होगा भारत ने, ताकि देश में ही ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल सके। नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया था? जीवा प्रोग्राम। नाबार्ड की स्थापना होती है 1982 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है। गोविंद राजुलू चिंटला इसके अध्यक्ष है। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित करता है उससे अधिक कार्बन छोड़ रहा है? तो आंसर होगा काजीरंगा नेशनल पार्क। ये आपको मिलेगा असम में। ये एक सींग वाले गेंडू के लिए फेमस है। और अभी असम में 2 नए नेशनल पार्क और बने थे। 6 नंबर का बना था रायमोना नेशनल पार्क जो कि गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है। और 7वें नंबर का कौन सा बना था ये आप बताइए। ड्रोन को नागरिक हवाई क्षेत्र में अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना? तो आंसर होगा इजराइल। विश्व रेडियो दिवस यह हम मनाते हैं 13 फरवरी को। थीम क्या रही? रेडियो एंड ट्रस्ट। और इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजन्स नाम की बुक को लिखा राजीव भाटिया ने। अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे।